हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि प्री ब्राइडल में क्या क्या होता है और किस तरीके से प्री ब्राइडल का प्राइस किस तरीके से इंक्लूड करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्री ब्राइडल में क्या क्या होता है। ये उन लोगों के लिए जो न्यू ब्राइड्स बनने वाली हैं और जिनको प्री ब्राइडल करवाना है, जिनको नॉलेज नहीं है प्री ब्राइडल के बारे में। तो मैं उन लोगों को बताने वाली हूँ कि प्री ब्राइडल किस तरीके से होता है और पैकेज किस तरीके से बताते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आप लोगों के लिए। जो भी पार्लर वाले हैं, तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है इसीलिए उन लोगों के लिए बनाएंगे जो लोग पार्लर पर अपना प्री ब्राइडल पैकेज बना पाएँ उस लिए। तो फिर बताते हैं कि क्या प्री ब्राइडल में क्या क्या होता है। तो प्री ब्राइडल में आप लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेकअप ही होता है कि आप ब्राइड बनने वाले हो तो आपको मेकअप तो लेना ही है। तो आपको सबसे पहले मेकअप ले लेना है। एक साइड आप मेकअप रखिए। अब मेकअप का प्राइस क्या है वो आपको आपके पार्लर वाला बताएगा और प्री ब्राइडल का टोटल कितना अमाउंट लेता है वो बताएगा। आपको भी अपना बजट देखना है कि आपका कितना बजट है और आप कितना अमाउंट खर्च कर सकते हो अपने पूरा प्री ब्राइडल और मेकअप में। तो वो भी आपको देखना है और आपको अपने पार्लर वाले से ये चीज़ डिस्कस भी करनी है। सो प्री ब्राइडल में आप लोगों को देखिए, स्टार्टिंग करते हैं मेकअप। तो आप मेकअप ले लीजिए। प्री ब्राइडल में आपको लेना होता है फेशियल। तो आपकी शादी 2 महीने 3 महीने पहले है, आप कितने फेशियल लेना चाहते हो, 2 फेशियल लेना चाहते हो, 3 फेशियल लेना चाहते हो, आप कौन से फेशियल लेना चाहते हो, आप डायमंड का फेशियल लेना चाहते हो या फिर आप नॉर्मल कोई पर्ल का फेशियल लेना चाहते हो, मतलब कम अमाउंट वाला फेशियल लेना चाहते हो। तो पीछे जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, बस मेरी बात पे ध्यान रखिएगा। सो आप जितना भी प्राइस का फेशियल लेना चाहते हो वो आपका प्री ब्राइडल में आपको बताया जाएगा कि हम मान लीजिए कोई पार्लर में आप गए हो, आपने पूछा कि आपको विद प्री ब्राइडल प्राइस, तो वो आपको 2-3 ऑप्शन देंगे कि एक 15,000 वाला प्री ब्राइडल है, मतलब मेकअप विद मेकअप, और 10,000 वाला है, 20,000 वाला है, 30,000 वाला है, जो भी जिसका जैसा भी बजट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो आपको 2 या 3 फेशियल प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा वो आपको फुल बॉडी वैक्स प्रोवाइड कराते हैं और मैनिक्योर प्रोवाइड कराते हैं, पेडिक्योर, कटिंग, बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी ब्लीच, डी10, फेस डी10 और ब्लीच, फेस का ब्लीच जो अच्छा, आपका हेयर कटिंग, आपका हेयर स्पा, हेयर वॉश, ऑयलिंग और नेल्स का आपका जो भी वो आपको प्रोवाइड कराते हैं वो उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए वो डायमंड के फेशियल आपको दे रहे हैं तो वो उसके बेस पर आपसे पैसे लेंगे, या फिर आप O3+ का फेशियल वो दे रहे हैं उसको आपको 2 या 3 या 4 जो भी आपको 3 फेशियल का प्राइस। और मैनिक्योर पेडिक्योर वो आपको एडवांस मैनिक्योर पेडिक्योर दे रहे हैं या फिर नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर दे रहे हैं, आपको एडवांस कटिंग दे रहे हैं, आपको चॉकलेट बॉडी पॉलिशिंग दे रहे हैं या फिर वो आपको नॉर्मल बॉडी पॉलिशिंग दे रहे हैं। तो बॉडी पॉलिशिंग भी 2-3 तरीके की होती है, थोड़ा उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है। लो प्राइस में भी होता है, मीडियम में भी होता है और हाई भी होता है, और उसी के अकॉर्डिंग पार्लर वाले अपने प्री ब्राइडल का पैकेज का प्राइस रखते हैं कि आप किस तरीके का चाहते हो। इसी तरीके से मैनिक्योर पेडिक्योर में होता है। अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर थोड़ा सा और बजट में चला जाता है, 800-900 हज़ार रुपये में। जो नॉर्मल होता है कैजुअल, तो वो उसमें आपको 500-600 या 400-500 रुपये में ही आपका मैनिक्योर पेडिक्योर हो जाता है। तो इसी तरीके से बॉडी ब्लीच का भी रहता है। बॉडी ब्लीच आप बहुत अच्छी ले रहे हो या फिर आप नॉर्मल बॉडी ब्लीच ले रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस रहता है। अगर आप बजट में जाना चाहते हो, कम बजट में जाना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि अपना फेशियल जो है आप 2 करवा लीजिए, नॉर्मल फेशियल करवा लीजिए पर्ल का या कुछ भी ऐसा जो आपको सूट करता हो। आप 1-2 बार कराइए पहले कि आपको ये फेशियल सूट करते हैं और वही फेशियल आप अपने प्री ब्राइडल में रखिए, ठीक है ना। इसमें आप सोचते हैं कि पार्लर वाले बहुत प्राइस लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग थोड़ा घोटाला कर देते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई इस तरीके से काम नहीं करता। मोस्टली लोग अच्छे तरीके से और अच्छा काम ही करके देते हैं। बाकी जो आपका रह जाता है कि आप भाई मैं पूरी बॉडी का नहीं लेना चाह रही हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो
उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस कम हो जाता है कि आप मान लो मतलब आपने फुल आर्म का करवा लिया वैक्स, आपने फुल आर्म का ब्लीच करवा लिया या पॉलिशिंग आपने नहीं करवाई है, या फिर आपने हाफ लेग का वैक्स करवाया है, तो आप हाफ लेग और फुल हैंड या स्टमक आप पेट का ले सकते हो, बैक का ले सकते हो। तो जो भी आप है आप अपने पार्लर में बताइए कि आपको इतनी सी सर्विस चाहिए, आपका बजट नहीं है बहुत ज़्यादा तो आपको कम से कम सर्विस चाहिए है, या फिर आपको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, भैया आप नहीं करवाना चाहते, आपके घर वाले एग्री नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आप कम में भी काम कर सकते हो। आप सिर्फ लेग का वैक्स और हैंड का वैक्स करवा सकते हो, आप 2 फेशियल ले सकते हो कोई भी कम प्राइस वाले, आप 2-3 D10 या ब्लीच की जगह आप सिर्फ एक लास्ट वाले दिन जो प्री ब्राइडल होता है जिसमें सारा कुछ किया जाता है, उसमें आप एक ब्लीच, एक D10, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, कटिंग, आईब्रो, फोरहेड और फेशियल, और फिर आप उसके अलावा आप उसमें ज्वेलरी ले सकते हो, ज्वेलरी भी हमें चाहिए, मेहंदी आप ले सकते हो, या फिर आपके भाई मोहल्ले में या आस पड़ोस कोई मेहंदी लगा लेता है तो फिर आप उनसे मेहंदी लगवा सकते हो। आपका जैसा बजट है आप उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। मेरे पास बहुत सारे स्टैंड कमेंट आ रहे हैं कि प्री ब्राइडल में क्या होता है मैम, प्री ब्राइडल में क्या होता है। तो प्री ब्राइडल में यही सारी चीज़ें होती है कि आपका पूरी बॉडी का क्या होना है, आपके हाथों का, पैरों का, मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप और आपका मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रो और ये सारी चीज़ें होती हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हो। ना मैं बता रही हूँ इस टाइम आपको कम से कम वाला जिसमें आप हाफ हाफ करवा सकते हो, वो आपको अमाउंट 10,000 या 12,000 में अच्छे से अच्छे पार्लर पर पड़ जाएगा। मैं अपने पार्लर पर 8,000 से स्टार्ट करती हूँ। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि मैं अपने प्री ब्राइडल में किस तरीके से मैंने प्री ब्राइडल बनाया हुआ है और किस तरीके से मैं प्री ब्राइडल क्या प्राइस में देती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि वैक्स के बाद, फुल बॉडी वैक्स के बाद बाल कितने दिन में निकल आते हैं ग्रोथ। तो देखिए डिपेंड करता है आपकी वैक्स कौन सी। अगर आप नॉर्मल वैक्स कर रहे हो तो 1 हफ्ते में आपके बाल निकलना स्टार्ट होने लगते हैं, कुछ कुछ बाल आपको दिखने लगते हैं। अगर आप रीका वैक्स करवा रहे हो तो उससे बालों का जो ग्रोथ है वो कम निकलती है और टाइम भी ज़्यादा लेती है, मतलब 10 से 12 या 15 दिन भी लग जाते हैं। बहुत से लोगों जिनके बाल की ग्रोथ कम होती है, हल्का बाल होता है, उनको 15 दिन लग जाते हैं, और पूरा ग्रोथ आने में लगभग आपको 20-22 या महीना भर भी लग सकता है, 1 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो इतना टाइम लगता है, तब तक आप आराम से अपनी ससुराल जा सकते हो, वहाँ रह के और वापस भी आ जाते हो। इतने टाइम तक आपका ये जो सारा जो आपका वैक्स वगैरह होती है वो इतने टाइम तक ईजीली चल जाती है, ईजीली। सो और भी आपके कोई कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनको पता है कि मैं उनके सारे कमेंट का जवाब देती हूँ। जो फालतू कमेंट करते हैं देखें तो उनका जवाब मेरे पास नहीं है और उनका मैं कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। सो जिन लोगों को सिर्फ वीडियो इसलिए देखना है कि मनोरंजन कर रहे हैं तो वो वीडियो भले ही ना देखें। जो कुछ सीख रहे हैं, जिन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है वीडियो देख के, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उनको क्या कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो दुल्हन बनने वाले हैं तो उनको क्या क्या करवाना चाहिए। तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ज़रूर करना है आपको कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, राधे राधे।